आफ्टर अ लॉट ऑफ आउटरेज, फीफा ने फाइनली विड्रॉ कर लिया है द प्लान ऑफ लॉन्चिंग फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज एफएफई। अभी एफएफई बला क्या है? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो 28 जुलाई को द टाइम्स के मार्टिन जीगलर ये न्यूज ब्रेक करते हैं कि फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो इज प्लानिंग टू सेल स्टेक्स इन द वर्ल्ड कप टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, जिसके बारे में वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी कर चुके हैं। तो अब ये सब होता कैसे? होता ऐसे कि एक सब्सिडरी कंपनी बनाई जाती फीफा की बाय द नेम ऑफ एफएफई ऑफ कोर्स, जो कि फीफा की कमर्शियल आर्म होती और फीफा के सारे कमर्शियल ऑपरेशन को वो हैंडल करती। इसमें इन्फेंटिनो 20 से 21% का स्टेक प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच देते और जिसकी वैल्यू इन्फेंटिनो भाई साहब ने लगाई की $4.2 बिलियन। और अब ये पैसे कहां से आते? तो ये लाते जॉश कुशनर, जो कि जेरेड कुशनर के भाई हैं, वही जेरेड जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के दामाद हैं। अब इन्फेंटिनो को इससे क्या फायदा होता? उनको फायदा ये होता कि एज द एफएफई कमिश्नर उन्हें साल का $30 मिलियन की सैलरी मिलती। लेकिन ये न्यूज लीक होते ही फुटबॉल वर्ल्ड में मानो आग लग गई। सबसे पहले यूएफए ने स्टेटमेंट निकाला इस प्लान की धज्जियां उड़ाते। देन यूके पीएम एंडी बर्नहैम आल्सो पिच्ड इन विद द सेम सेंटीमेंट। देन कॉन्काकैफ का स्टेटमेंट आता है। यूएफए भी अपना इशू कर देता है कि हम सारे फीफा इवेंट्स को बाइकआउट करेंगे अगर यही प्लान गोज फॉरवर्ड। देन क्या होता है कि फीफा तब तक कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं देता है, लेकिन इन्फेंटिनो एक मैसेज के साथ आते हैं मेंबर एसोसिएशंस को, कि बोलते हैं कि आप सबको अगले रेवेन्यू साइकिल में $40 मिलियन मिलेंगे ईच मेंबर अगर आप मेरे प्लान को बैक करोगे। लेकिन टाइम तुम लोग के पास सिर्फ 19 सितंबर तक का ही है। लोगों ने बोला कि ये तो भाई गवर्नेंस भाई इंडिमिडेशन हो गया एक तरह से। तब तक एएफसी का भी स्टेटमेंट आ चुका था कि यार हम भी सबसे अग्री नहीं करते हैं, जिस वजह से आउट ऑफ 211 मेंबर्स ऑफ फीफा 143 ने तो ऑलरेडी इस प्लान को पूरी तरह अपोज कर दिया था, जिससे इस प्लान की फाउंडेशन हिलने लगी थी। अब तक फीफा का भी क्लैरिफिकेशन आया था बीच में कि हम तो ये गेम के अच्छे के लिए कर रहे हैं, भले के लिए कर रहे हैं, एफएफई तो फीफा ही ओन करेगा, कंट्रोल करेगा, डेमोक्रेसी है, ज्यादा पैसा मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये सबको पता था ये एक स्मोक स्क्रीन थी, नथिंग एल्स। अब उसके बाद बड़ा झटका इस प्लान को तब लगा जब इन्फेंटिनो के सीनियर एडवाइजर कार्लोस कॉर्देरो ने रिजाइन कर दिया अपनी पोजीशन से। जब बेसिकली उन्होंने यही बोला था कि मेरा इस प्लान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो इस बारे में बताया भी नहीं गया। सेम गोज फॉर इन्फेंटिनोस वाइस प्रेसिडेंट्स एंड वेरियस कन्फेडरेशन, जिनको इस सब के बारे में थ्रू मीडिया पता चला था। और फाइनली 31 तारीख की शाम को इन्फेंटिनो भाई साहब के भी हाथ खड़े हो गए। उन्होंने हार मान ली और एफएफई को विड्रॉ कर लिया अमिड्स ऑल दिस कंट्रोवर्सी एंड बैकलैश। अब दोस्तों, बात यह है कि इस प्लान का इतना विरोध हुआ ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन वो जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि बाकी फुटबॉलिंग एंटिटीज भी इस तरह के कमर्शियल आर्म्स को ऑपरेट करती हैं और इस तरह का इन्वेस्टमेंट वहां होता है या नहीं। तो फ्रांस में लीग 1 ने अपनी कमर्शियल आर्म डेवलप की थी, जिसमें सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने 13% का स्टेक खरीदा था फॉर 1.5 बिलियन यूरोस। स्पेन ने भी 2021 में सेम पाथ अपनाया था, जहां पे फॉर अ पीरियड ऑफ 50 इयर्स सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने ला लीगा के 10% के स्टेक को खरीदा था ऑफ देयर कमर्शियल एंड टीवी रेवेन्यू राइट्स, जो कि अगेन वाज डन थ्रू अ सेपरेट कमर्शियल आर्म, जिसमें लेकिन रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और एथलेटिक क्लब ने ऑप्ट आउट किया था। सो दैट्स डेमोक्रेसी एट वर्क फॉर यू इन्फेंटिनो। एंड देन सेरिया ने भी कोशिश की है अभी तक, बट प्लान अभी पूरी तरह डेस्टिनेशन में पहुंचा नहीं है। जर्मन बुंडेसलीगा ने बहुत नैरो तरीके से बोर्ड लेवल पे इसे अप्रूव कर दिया था, अगेन विद सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स। लेकिन ड्यू टू इंटेंस फैन बैकलैश एंड ऑपोजिशन, इस प्लान को उनको फाइनली अबेंडन करना पड़ा था। अब आते हैं एफएफई के प्लान पे। तो पहला कारण तो यही है कि फीफा लीगली एक नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है, लेकिन जब आप प्राइवेट इक्विटी इन्वॉल्व करोगे तो वो बन जाएगी जनरली फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली अपने लीगल स्टैट्यूट से ही हटके हो जाता है। और जब आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करोगे, वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वही करेंगे ना जो उन्हें सही लगता है, चाहे होस्ट सिलेक्शन हो, चाहे टिकट प्राइसेस की बात हो, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। एंड अल्टीमेटली गेम कहां जाएगी हमें नहीं पता है। देन सेकंड ये है, जैसे मैंने जॉर्ज कुशनर और ट्रम्प के रिलेशन की बात की थी आपस में, वैसे भी एंड इन्फेंटिनो की जो कोजिनेस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से रही है पिछले 3 साल में, और उनकी दोस्ती ट्रम्प से, उनका पीस प्राइज एंड एवरीथिंग, वो तो आप सबने देखा ही है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जॉर्ज कुशनर की जो कंपनी है थ्राइव एटर्नल, जो कि स्पोर्ट्स और इस सब में इन्वेस्ट करती है, उसकी पेरेंट कंपनी थ्राइव कैपिटल के इनिशियल एक सीड फंडर थे पीटर थी। हाँ, वही पीटर थी जिन्होंने रिसेंटली एनहांस गेम्स कराए थे, जहां कंपेटिटर्स वर अलाउड टू यूज परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स,
तो मैं तो बस बोल रहा हूँ, यू नेवर न्यू वेयर द बक स्टॉप्ड अल्टीमेटली, राइट? देन शुरू से ही ये प्लान वाज श्राउडेड इन सीक्रेसी। 28 जुलाई को जब तक ज़ीगलर ने ये न्यूज़ ब्रेक नहीं की, तब तक जनरली किसी को नहीं पता था। मुझे नहीं पता था, आपको नहीं पता था, फुटबॉल के सुप्रीमोस तक को नहीं पता था कि ऐसा कोई प्लान बाहर आने वाला है। एंड अल्टीमेटली यूएफए तो वैसे भी इन्फेंटिनो को डिस्ट्रस्ट करती ही है, और लोगों ने यही एक्यूज़ किया था, वो बेसिकली अपने अगले इलेक्शन कैंपेन के लिए उन मेंबर नेशन से जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उनसे वो वोट्स खरीद रहे हैं। एक बात ये भी है कि फीफा ने इस रेवेन्यू साइकिल में अपना जो $13 बिलियन का टारगेट था, वो ऑलरेडी ओवर अचीव कर लिया है। उन्होंने $15 बिलियन कमाए हैं। तो शायद अगर फीफा प्रॉपर्ली अपने कॉम्पिटिशन्स को, अब तो क्लब वर्ल्ड कप भी आ गया है, अगर तरीके से मार्केट करे तो आई थिंक वो बहुत पैसा कमा सकते हैं और अल्टीमेटली मेंबर्स को वो पैसा मिलेगा भी। और परहैप्स इन्फेंटिनो को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो पैसा वो एक्चुअली देते हैं, क्या वो ग्रासरूट्स तक पहुँचता भी है या नहीं? जिस काम के लिए वो दिया गया है, क्या उसके लिए वो इस्तेमाल भी हो रहा है या नहीं? और फीफा का जो खुद का करप्शन की जो हिस्ट्री रही है, जो कि इस किताब द एज ऑफ फुटबॉल बाय डेविड गोल्डब्लैट है, इसमें जिसका मेंशन है, क्या उसको वो सॉल्व करते हैं नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से अभी के लिए तो। और बाकी फ्यूचर का क्या लगता है? दोस्तों जेन्युइनली बताऊँ तो थोड़ा-सा डर तो है। अब हमारे क्लब्स भी पहले मेंबर ओन्ड होते थे, फिर बिज़नेसमैन आए, अब फिर प्राइवेट इक्विटी भी आ गई है जनरली, राइट? तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। सुपर लीग एक खत्म हुई थी, अब किस वेशभूषा में नई सुपर लीग आती है, हमें कुछ कोई आइडिया नहीं है। देन इन्फेंटिनो की कुर्सी, तो यूएफए ने आज स्टेटमेंट वापस निकाला है कि वी हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन इन्फेंटिनो। पर क्या जेन्युइनली ही गेट्स टू गो फ्रॉम हिज पोस्ट और नॉट, हमें कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। बस एक ही बात है मुझे याद आती है, जो गैरी लिनेकर ने 2016 में ट्वीट किया था कि जब शायद मास्क उतरेगा, तो इस इन्फेंटिनो के पीछे आपको सेप ब्लैटर ही मिलेंगे, पर ये शायद तो उससे भी बदतर है। तो दोस्तों, until next time, take care, bye bye, and keep watching the Football Leader.